मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल है। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। तो लिंग का अर्थ संस्कृत में एक और भी होता है जिसका होता है अर्थ प्रतीक। तो इस तरह से शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देवादिदेव भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है कि कोई रूप ही ना होना। शिव शक्ति की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे प्रार्थना है कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों और पारिवारिक मित्रों के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, इसके विषय में यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भक्तों, महाशिवरात्रि आने ही वाली है, तो जब हम मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक या दुग्धाभिषेक करते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो यदि हमें संपूर्ण जानकारी नहीं है, उसके अभाव में ही हम पूजा करके आ जाते हैं, तो उस पूजा का फल हमें उतना प्राप्त नहीं होता जितना कि होना चाहिए। तो यदि हम पूर्ण जानकारी लेकर के भगवान शिव की पूजा करने के लिए जाएं, तो हमारी आस्था हमारी पूर्णता बनी रहती है और वह सेवा भाव और वह पूजा हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त करने में सहायक होती है। भक्तों, जब हम शिव जी पर दूध या जल चढ़ाते हैं तो वह जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली, सोमसूत्र या जलाधारी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, यानी कभी भी जलहरी को लांघना नहीं चाहिए। भक्तों, भगवान शिव देवों के भी देव हैं। उनके आदि मध्य अंत का किसी को भी ज्ञात नहीं है, लेकिन शिवलिंग की उत्पत्ति और पूजा को लेकर अलग अलग पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। आइए उसमें से एक कथा हम आपको भी सुनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से कौन बड़ा है। उनका यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक अग्निपुंज यानी एक अग्नि का गोला प्रकट हुआ। यह अग्निपुंज भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच आकर स्थापित हो गया। इसके बाद आकाशवाणी हुई कि जो भी इस अग्निपुंज के आदि और अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु ने 1000 वर्ष लगा दिए इस रहस्य को खोजने की कोशिश करने में, लेकिन नाकामयाब रहे। निराश होकर दोनों देव फिर वहीं आ गए जहां से वह अग्निपुंज के आरंभ और अंत का पता लगाने के लिए चले थे। वहां आने पर उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई और परब्रह्म रूप में भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने अग्निपुंज का भेद बताया और ब्रह्मा विष्णु ने इस अग्निपुंज को प्रणाम किया। ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना पर वह अग्निपुंज एक लिंग रूप में परिवर्तित हो गया, जिसकी ब्रह्मा और विष्णु ने भी पूजा करी। इसके बाद से ही सृष्टि में शिवलिंग की पूजा का विधान आरंभ हो गया। शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8 और एक समान सतह बनी रहती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है और जिसकी पूजा की जाती है वह शिवलिंग होता है। इन तीनों भागों में नीचे का भाग ब्रह्मा जी, मध्य का भाग विष्णु जी और शीर्ष का भाग शिव जी का प्रतीक है। शीर्ष पर ही जल डाला जाता है जो नीचे बैठक से होते हुए जलाधारी मार्ग से निकल जाता है। शिव के माथे पर 3 रेखाएं, त्रिपुंड और एक बिंदु होता है। ये रेखाएं शिवलिंग पर समान रूप से अंकित की जाती हैं। वैसे तो प्रमुख रूप से शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। लेकिन पुराणों के अनुसार शिवलिंग के प्रमुख रूप से 6 प्रकार होते हैं। पहला पुराण लिंग। पौराणिक काल के व्यक्तियों के द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुराण शिवलिंग कहा गया है। दूसरा मनुष्य लिंग। प्राचीन काल या मध्यकाल में ऐतिहासिक महापुरुषों, अमीरों, राजा महाराजाओं के द्वारा स्थापित किए गए लिंग को मनुष्य शिवलिंग कहा गया है। स्वयंभू लिंग। भगवान शिव
यदि स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं तो उन्हें स्वयंभू लिंग कहते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को विशेष स्थान प्राप्त है। भगवान शिव भी अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में भक्त अपनी देवता के लिए कुछ ऐसी चीजें अर्पित कर देते हैं जो उन्हें चढ़ाना वर्जित होता है। उन्हीं में से एक है केतकी के फूल, दूसरा है हल्दी, तीसरा है सिंदूर, चौथा है तेल और पांचवा है नारियल। अब आइए जानते हैं वे वस्तुएं जिनको अर्पित करने से भोलेनाथ भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और हर कामना पूरी करते हैं। ये वस्तुएं हैं जल, बिल्व पत्र यानी कि बेल के पत्ते, आंकड़ा, धतूरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन, भस्म और रुद्राक्ष। बिल्व पत्र भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। आंकड़ा, शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाना सोने के दान करने के बराबर फल देता है। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा औषधि का काम करता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं। भांग, शिव क्योंकि हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं तो भांग से उन्हें ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। कपूर, भगवान शिव का प्रिय मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम, यानी जो कर्पूर के समान उज्जवल है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है, इसलिए यह शिव जी को विशेष रूप से पसंद है। दूध, श्रावण मास में दूध का सेवन निषिद्ध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए शिव उसे अपने ऊपर अर्पित करने का विधान बनाया है। चावल, चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा हुआ ना हो, जिसका रंग सफेद हो। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य है, पर ध्यान रखें वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चंदन, चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का ही त्रिपुंड लगाते हैं। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे वे अपने तन पर लगाकर उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। रुद्राक्ष, भगवान शिव ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति स्वयं ही करी है। पुराणों के अनुसार जगत के कल्याण की कामना रखने वाले महादेव ने अपनी आंखें बंद करी, तभी उनके नेत्र से जल के बिंदु पृथ्वी पर गिरे। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगते हैं वे ही रुद्राक्ष हैं। भक्तों, 2024 में फाल्गुन मास की शिवरात्रि 8 मार्च को पड़ रही है, अर्थात शुक्रवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि हमेशा चतुर्दशी के दिन ही मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस कारण महाशिवरात्रि को बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है। अब शंकर जी की पूजा अर्चना आपको किस प्रकार करनी है यह तो हम आपको सब कुछ बता ही चुके हैं। तो चलिए भक्तों, विधि विधान से पूरी श्रद्धा के साथ में आप भोलेनाथ की अर्चना करिए, पूजा करिए और मन वांछित फल प्राप्त करिए। हाँ भक्तों, आपको हमारा आज का व्लॉग महाशिवरात्रि पर कैसा लगा यह जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और हो सके तो उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।